Good morning, students. In last Zoom class on Thursday, I have started Unit 4. Fine. In that, I have explained Activity 1, Activity 2, Activity 3. Activity 4, I will explain in Zoom class. Fine. In a video, I am going to explain you Activity 5 and 6. But यहाँ पे क्या है कि एक्टिविटी 5 जो फर्स्ट है, बट पहले मुझे उसके पहले पैराग्राफ समझाना पड़ेगा, इसके बेस पे इसको फिर कंप्लीट करना है. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्टिविटी 6 दैट इज ऑन पेज नंबर 36. फाइन. रीड द फॉलोइंग पैसेज. फाइन. एक्टिविटी 6 कॉन्करिंग एवरेस्ट. क्या नाम है? कॉन्करिंग एवरेस्ट. दिस इज वन काइंड ऑफ पैसेज इज टेकन. फाइन. माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ. सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कहा जाता है माउंट एवरेस्ट. ठीक है. इट्स पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना. इसका जो मतलब कहाँ पे इसका जो पीक मतलब जो उसका जो टोच है वो बोलते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत के बीच में जो है ना चाइना, वहाँ पे लोकेटेड है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस. ठीक है, उसका पार्ट है. फॉर मैनी ईयर्स क्लाइंबर्स ट्राइड एंड फेल्ड टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. फाइन. मतलब बहुत सारों से जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे कि लेसन मैंने जब समझाया था तब बचेंद्री पाल कौन थे? वो एक क्लाइंबर्स थे. ठीक है ना. वो भी उन्होंने भी माउंटेन क्लाइंबिंग किया था. यहाँ पे फोटो भी दिया है, देखो. ठीक है. वो सबसे फर्स्ट वुमेन है. For many years, climbers tried and failed to reach the summit of Mount Everest. Summit का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे दिया है द टॉप ऑफ ए माउंटेन. जो टॉप ऑफ द माउंटेन होता है ना, वो बहुत लोगों ने ट्राई किया था. क्लाइंबर्स जो चढ़ने का ट्राई करते हैं ना, वो. ठीक है. उन्होंने बहुत सारों ने ट्राई किया था. In 1953, the British put everything they had into giving it one more try. जो ब्रिटिश थे, फाइन. ब्रिटिश मतलब जो यूनाइटेड किंगडम के जो लोग थे ना, वो उनके लिए वर्ड यूज़ हुआ है. तो उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि वो वहाँ पे क्लाइंब कर सके. दे होप्ड दैट द क्लाइंबर्स वुड रीच द टॉप इन द टाइम फॉर द कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. ठीक है. वो ऐसे होप्स रखते थे कि उनकी जो कंट्री के जो वो थे क्लाइंबर्स, वो ऊपर चढ़ेंगे. तो कोरोनेशन का मतलब होता है कि राज तिलक करना. तो उनकी क्वीन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगी. ठीक है ना. 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वेर चूजन टू मेक द ट्रैक. उसके बाद क्या होता है? 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स, पूरी दुनिया में से 10 ऐसे क्लाइंबर्स थे, उनको चुना गया था, चूज़ किया गया था. किस लिए? टू क्लाइम द एवरेस्ट. इन अप्रैल and May, supplies were relied up the mountain and camps were set up every 1000 to 2000 feet. इन अप्रैल और मई में क्या हुआ था? उन्होंने कैंप्स अरेंज किए थे और एवरी 1000 to 2000 फीट पे उन्होंने क्या किया था? कैंप्स अरेंज किया था. कैंप्स. When they returned home, journalists kept asking the two men who reached the summit first. जो जर्नलिस्ट थे ना, वो पूछते रहे 2 लोगों को. इसमें से जो 10 थे ना, आई थिंक 10 में से जो 2 लोग थे ना, वही ऊपर तक जा पाए थे. बट जब वो रिटर्न होते हैं तब जर्नलिस्ट ऑब्वियसली उनको पूछते हैं. जर्नलिस्ट मतलब जो पत्रकार होते हैं ना, वो पूछते हैं कि क्या व्हेन दे रिटर्न होम, जर्नलिस्ट केप्ट आस्किंग द टू मैन हु रीच्ड द समिट. जो वहाँ तक पहुँचे थे ना, उनको पूछ रहे थे. ईच टाइम दे वेर आस्क्ड, वो क्या पूछ रहे थे? द रिस्पॉन्स वॉज द सेम. रिस्पॉन्स का मीनिंग होता है उसका रिप्लाई देना. क्या था उनका रिप्लाई? वी रीच्ड इट टुगेदर. मतलब एज अ टीम हम लोग साथ में ऐसे ऊपर चढ़े थे एज अ टीम. ठीक है ना. समझ आ रहा है ना. तो हाँ, 10 जो क्लाइंबर्स थे ना, उनको इकट्ठा किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसमें से 2 जीते थे. और वो क्या बोले कि एज अ टीम हम ऊपर चढ़े थे और एज अ टीम ही हमने जीता है ये वाला. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या है? क्लू है. एक्टिविटी 5
फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू क्रिएट ए वर्ड फ्रॉम द आर्टिकल गिवन बिलो। समझ आया? ये वाला क्या है, फिल इन द मिसिंग लेटर टू क्रिएट ए वर्ड फ्रॉम द आर्टिकल गिवन बिलो। तो इसलिए मैंने पहले ये समझाया, इसमें से आपको ये वर्ड्स आपको ढूंढने हैं और उसको कंप्लीट करना है, इसलिए पहले मैंने एक्टिविटी 6 समझाई। ना एक्टिविटी 5, देन राइट द फुल वर्ड्स ऑन द लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एस लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसे आप अगर बुक में करने बैठो ना, ये वाला पहले ये पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, आफ्टर दैट यू डू ऑन सेल्फ। फाइन। तो यहाँ पे क्या दिया है, यू एंड आई, तो ये टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ ए माउंटेन, तो उससे क्या बोलते हैं, समिट। तो इसका स्पेलिंग यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको समिट का स्पेलिंग लिखना है, ये वहाँ पे लाइन पे आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे क्लू क्या दिया है, फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम के लोग होते हैं ना, उनको ब्रिटिश कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सब वर्ड्स कहाँ दिया है, ये रहा ये वर्ब ब्रिटिश है ना। नाउ जर्नी ऑन फुट, जर्नी ऑन फुट मतलब उससे क्या बोलते हैं, ट्रैक, ट्रैकिंग करते हैं ना वो वाला। तो यहाँ पे आर ही सिर्फ दिया है, तो ऐसे आप खुद ढूंढना है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप यू विल डू, सबको बता रही हूँ मैं, अपने आप एक करोगे। ठीक है, ट्रैक, तो यहाँ पे भी आपको ट्रैक लिखना है। फिर यहाँ पे कौन सा है, रिप्लाई एंड आंसर, रिप्लाई एंड आंसर के बाद सॉरी रिप्लाई और आंसर देना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, उसका दूसरा मीनिंग होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। देखो, जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, सो द रिस्पॉन्स वॉज द सेम। नाउ पास द पास समथिंग अलॉन्ग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो वो क्या होता है, रिलाई। तो यहाँ पे रिलाइड ये रहा स्पेलिंग। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी में ये वाले जो है ना एक्टिविटी 5 आप अपने आप टेक्स्ट बुक में करोगे, फिर नोटबुक में आप करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स है ना, ओनली 1 टाइम आप लिखोगे नोटबुक में। ठीक है, और जो एक्टिविटी 4 है, ये वाली पेज नंबर 35, एक्टिविटी 4 एंड एक्टिविटी जो 7 है ना, मैं जूम क्लास में कराऊंगी। ठीक है, थर्सडे को या फिर मंडे को वो मैं बता दूंगी आपको कौन से टाइम पे। ठीक है, फाइन, बाय, टेक केयर।